हमद, आए रूह कुदस आ अपने ईमानदारों के दिलों को भर दे और उनमें अपनी मोहब्बत की आग भड़का। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब और उसकी आयात 21 ता 23 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ईद पेंतिकोस्त, ईद नज़ूल रूह कुदस, इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करोगे उनके मुआफ किए गए हैं, जिनके गुनाह कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। आज हम पेंतिकोस्त की ईद का जश्न मनाते हैं। ये वो वाकया है जो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50 दिन बाद हुआ था। आज की अंजील मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जी उठने के बाद शाम को खुदावंद यीशु मसीह 11 रसूलों के सामने जाहिर हुए और उनमें से थॉमस उस ज़ुहूर के वक्त मौजूद नहीं था। इस ज़ुहूर के दौरान यीशु ने उन्हें गुनाहों को मुआफ करने का इख्तियार अता किया, जो कि इतराफ के सैक्रामेंट की बुनियाद है। यह तोहफा पेंतिकोस्त के मौका पर रूह कुदस के मुकम्मल तौर पर नाजिल होने की तवक्को करता है, जब रसूलों को अपने मिशन को दलेरी और इलाही ताकत के साथ इंजाम देने की ताकत दी गई थी। रसूलों पर फूंक मारकर खुदावंद यीशु मसीह तकवीन की किताब में तख्लीक के बयान को याद करता है, जब खुदा ने आदम में जिंदगी का दम फूंका था। अब खुदावंद यीशु मसीह नया आदम अपने रसूलों में नई जिंदगी, फजल की इलाही जिंदगी फूंक रहा है, जबकि ये फूंक एक मुतवक्का अंदाज में रूह कुदस को पहुंचाती है। पेंतिकोस्त कलीसिया पर रूह के मुकम्मल नज़ूल की नुमाइंदगी करता है और रसूलों और तमाम शागिर्दों को पाकीज़गी अता करता और बाइख्तियार बनाता है। पेंतिकोस्त के बारे में हमें मालूमात रसूलों के अमाल से मिलती हैं। लूका की अंजील के तसलसल से जिसमें वो कलीसिया के आगाज की तफसीलात बयान करता है। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी पहली 4 आयात में हम पढ़ते हैं, जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह पर जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। पेंतिकोस्त के मौका पर जब रूह कुदस रसूलों पर नाज़िल हुआ तो वहां जिस्मानी ज़ुहूर थे। अक्सर बाइबल मुकद्दस के अहम अमाल के साथ खुदा अपनी मौजूदगी और सरगर्मी की पोशीदा हकीकत को जाहिर करने के लिए ज़ाहिरी निशानियों का इस्तेमाल करता है। अगरचे पेंतिकोस्त की बदलती हकीकत रूह कुदस का नाज़िल होना था, लेकिन उसके साथ मौजूद निशानियां हमें रूह की फितरत और काम के बारे में सिखाती हैं। तुंद हवा का सन्नाटा जिसने सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, रूह कुदस की मुसलसल जिंदगी बख्श मौजूदगी की इलामत है। तुंद हवा की तरह रूह गैब है लेकिन ताकतवर है। जहां वो चाहता है हरकत करता है और ईमानदारों की जिंदगियों में
नुमाया असरात पैदा करता है। अगरचे हम आज हवा के फितरी इसबाब को समझते हैं, लेकिन उसकी पुर इसरार और बेकाबू नोयत बाकी है, जो रूह कुदस के इलाही माकज और दुनिया में ना रुकने वाले काम की अक्कासी करती है। वो खुदा की पोशीदा मौजूदगी से आता है, जो नजर नहीं आता लेकिन फ़आल है, और कलीसिया के अंदर और हर उस रूह में जिसको वो छूता है एक नई तख्लीक लाता है। आग के शोले की जुबानें रूह के पाक करने और बदलने वाले अमल की निशानदेही करती हैं, जो गुनाह को जलाती और दिलों को खुदा के मिशन के लिए जोश से भरती हैं। एक साथ ये निशानियां रूह को खुदा की ताकतवर जिंदगी बख्शने वाली और पाकीज़गी की मौजूदगी के तौर पर जाहिर करती हैं, जो कलीसिया को मुतहर्रिक करती हैं और जमीन की इंतहा तक अंजील का ऐलान करने के लिए उसकी रहनुमाई करती हैं। पेंतिकोस्त से पहले शागिर्द खौफजदा और गैर यकीनी में बलाई कमरे में छुपे हुए थे। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था, उनके दिल अभी तक मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुए थे। पेंतिकोस्त के मौका पर रूह कुदस इलाही आग के तौर पर नाजिल हुआ, जिसने उन्हें बेखौफ गवाह बनने में मदद की। जब हम इस्तेकाम का सैक्रामेंट हासिल करते हैं तो हमें वही तोहफा मिलता है जो पेंतिकोस्त पर शागिर्दों को दिया गया था। हो सकता है कि हम तुंद हवा महसूस ना करें, आसमान से आग के शोले की जुबानें उतरते ना देखें, लेकिन हकीकत वही है। पेंतिकोस्त की निशानियां सिर्फ शागिर्दों के लिए ही नहीं थीं, वो हमारे लिए भी थीं, जो हमारी जिंदगियों में रूह कुदस के काम और ताकत को जाहिर करती थीं। आज ही रूह कुदस की बदलती हुई ताकत पर गौर करें। क्या हमने अपनी जिंदगियों में रूह कुदस की मौजूदगी का तजर्बा किया है? पहले शागिर्दों की तरह क्या हमने रूह कुदस को इजाजत दी है कि वो हमें आसमान से ताकत से भर दे, हमारी हौसला अफजाई करे, हमें पाक करे और जो मिशन खुदा ने हमें सौंपा है उसे पूरा करने के लिए हमें जोश से भर दे? रूह कुदस हमें बदल देगा अगर हम उसे इजाजत दें कि वो हमारे कदमों को अब्दी जलाल की राह पर गामजन करे। हम दुआ मांगें। रूह कुदस आओ, अपने ईमानदारों के दिलों को भरें और उनमें अपनी मोहब्बत की आग भड़का दें। आए खुदा, जिसने रूह कुदस की रोशनी से ईमानदारों के दिलों को हदायत दी, अता फरमा कि उसी रूह कुदस के वसीले से हम हकीकी मानों में अक्लमंद बने और हमेशा अपने खुदावंद यीशु मसीह के जरिए उसकी तसल्लियों से लुत्फ अंदोज हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो।